ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजमादिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणो दुर्गे जगन्माते मामि मुहुर्मुहुर्मुहुर्गौरं करुणावतारं संसारसारं अनं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओं भवानी चैतं नमामि ॐ शैलावदेहं धनुषिमलितानं ज्ञानिनां याज्ञगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामली समरौपतिभक्तं वादजातं नमामि नीलामुजश्यामलकोमलान्नं सीतासमारोहभागं ताणं महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, जहाँ पर कल राम चरितमानस कथा विराम हुई थी, वहीं से इस समय प्रारंभ हो रही है और राम रस का पान कीजिए, दुर्लभ प्रसंग का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। अप्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परनी। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखान ही राम सुभाऊ, अति प्रेम गा बिसरि दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधि कपीस पहियाने। फिर वह प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहा सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठौ निश्चर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाये, बांधि कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदभि न त्यागे। जो हमारे हर नासा गाना, ते को सला धीस के आना। बानर तुम्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। असुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छुड़ाए। और रावण कर दीज हुआ पाती, लक्ष्मण बचन बाचुकुल गाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में चिट्ठी देना और कहना कि हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों संदेशे को बाचो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। अब कहो मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार। असीता दे मिलऊ नत, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है समझो। अतुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की वर्णन कथा करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए।
अबिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलता। उनि कहूँ खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हुई है जो कर कीटे अभागी। मुनि कहूँ भालु की से कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए सी लंका को त्याग दिया, अभागा। जब जौ का कीड़ा घुन बनेगा, जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नरवानरों के साथ वो भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तप सिन कह बात बहोरी, जिनके हृदयता से अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरो मोर मनोरथ स्वामी। की भई भेंट की फिर गए, सवन सुजसु सुनि मोर। कहासी नरि पुतल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित चौचक्का सा हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जतहि राम तिलक दे सारा। दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। और रावण दूत हम ही सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। समन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। अपूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सत बरनि न जाई। नाना बरन भालु गपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ आपने श्री राम जी की सेना पूछी जो वो तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। और जयपुर दयो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन माते बल तोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं, उसमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाले हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, गुरु मोर मनोरथ स्वामी। दिविद बयंद नील नल अंगद गद विकटास, अदले मुग के हरि निसट सट जामवंत बलरासी। और दिविद मयंद नील नल अंगद गद विकटास, तदिमुख केशरी निसट सठ और जामवान, ये सभी बल की राशि हैं। है कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गिनई को नाना। राम कृपाय तुलित बलति नहीं, तृण समान त्रैलोक कहीं दिखई। तृण समान त्रैलोक कहीं ग नहीं। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत 100 को
गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें तो मिली है बल है। वह तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। असमय सुना सवन 10 कंधर, पद्म 18 जूत बंदर। और नाथ कटक महासो कपिनाही, जो न तुम जीत न माही। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले बानरों के सेनापति हैं। है नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में जीत ना सके। अपरम क्रोध मींजहि सब हाथा, सुपैन दीहि रघुनाथा। सोखहि सिंधु सहित सग जा ब्याला, पूरहि नत भरि कुदर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर घूर पाट देंगे। अमर दिमर गर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे बचन कहीं सब कीसा। गर जहि तर जहि जय शंका, मानव ग्रसन चात लंका। और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं, मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अरे जय 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 कपिदीन दयाला, जय 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 प्रभु दीन दयाला। करहु कृपायब कृपा निधाना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकहीं संग्राम। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। और राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहत सत सकहि न गाई। सकसर एक सो की सत सागर, तव ब्रात ऊंचो नयनागर। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते हैं। वह एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं। परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। और तासु बचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। सुनत बचन बिहसा 10 सीसा, जो असीमति आये कित कीसा। उनके आपके भाई वचन सुनकर वे श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भारी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो बानरों को सहायक बनाया है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। अमोड़ मृषा का करसि बढ़ाई, रिपु बल बुद्धि था मैं पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र से मचलना भाल हट ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है, बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था पाली। सचिव सभी तब विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता की। असुनि खल बचन दूत ऋष बाणी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। जिसके विभीषण जैसा डरपोक मंत्री हो, उसे जगत में विजय और विभूति ऐश्वर्य कहीं कहाँ। दुष्ट रावण के वचन सुनकर दूतों को क्रोध बढ़ आया। उसने मौका समझकर पत्रिका निकाली। रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ाओ छाती। अभी हसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचवा कर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवा कर वो मूर्ख उसे बचने लगा।
तो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अबातन मन ही रिझाई सट जनि गाल से कुलकीस। राम विरोध न उबरसी शरण विष्णु अजीस। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। की तजिमाने अनुजियो प्रभु पद भंकज भृंग। अहो ही की राम शरानल कल कुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की बात प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा, जल जा। दोनों में से जो अच्छा लगे वो कर ले। असुनत सभय मन मुख मुस्काई। कहत दसानन सबहि सुनाई। भूमि परा कर कहत यकासा। लघु तापस कर बाग बिलसा।